हेलो एवरीवन, इट्स मी कृतिका एंड वेलकम बैक टू सिंगल्स एकेडमी अगेन। हम आज बात करेंगे अपने इस प्रश्न पर जो है बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए और बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार अथवा अध्ययन क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो बाल मनोविज्ञान का अर्थ जिसमें बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वेलकम टू सिंगल्स एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा है हमारा बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है और बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार अथवा अध्ययन क्षेत्र क्या है। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाल मनोविज्ञान, जिसे बाल विकास भी कहा जाता है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन और विशेष रूप से ये प्रक्रियाएं वयस्कों से कैसे भिन्न होती हैं, वे जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक कैसे विकसित होती हैं और वे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कैसे और क्यों भिन्न होती हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका उठता है कि आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी होगी। अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। दृढ़ अनुभवजन्य आधार के साथ एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में बाल अध्ययन तुलनात्मक रूप से हाल ही में उत्पन्न हुआ है। इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई थी, जब चार्ल्स डार्विन ने अपने बच्चों में से एक की वृद्धि और विकास का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। डेटा को इस तरह इकट्ठा किया कि जैसे कि वह किसी अज्ञात प्रजाति का अध्ययन कर रहा हो। जर्मन साइकोफिजियोलॉजिस्ट द्वारा प्रकाशित एक समान अधिक विस्तृत अध्ययन विलियम प्रियर ने अन्य की एक शाखा के लिए विधियों को प्रस्तुत किया। 1891 में अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जी स्टैनले हॉल ने की स्थापना की, जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के लिए समर्पित पत्रिका है। इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान उसके तौर पर अपना ये पत्रिका उन्होंने लिखी थी, जिसमें पैडागॉजिकल और चाइल्ड साइकोलॉजी के पूरी समर्पित ये पत्रिका रही है। 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हो गई। बुद्धि परीक्षणों के विकास और बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों की स्थापना ने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को और भी परिभाषित कर दिया। 20वीं सदी के लिए कई उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से सिगमंड फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने अपना साइको एनालिसिस का पूरा थ्योरम दिया है। दूसरी हैं मेलोनी क्लेन, जो ये हैं, ठीक है, ये इनके साथ इन्होंने मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत था उनके साथ इन्होंने वर्क किया है, जो मेलोनी क्लेन है, ठीक है। तो इन्होंने तीनों ने साइको एनालिसिस पर वर्क किया। ये तीनों के नाम आप जरूर मेंशन कर लीजिए। आगे बात करते हैं अब आधुनिक बाल मनोविज्ञान पर शायद सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव था जो था स्विट्जरलैंड के, ये आपके जीन पियाजे जी हैं, जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा थ्योरम है। पियाजे ने प्रत्यक्ष अवलोकन और बातचीत के माध्यम से बच्चों में समझ के अधिग्रहण का एक सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने बचपन में सीखने के विभिन्न चरण का वर्णन किया है और सीखने के प्रत्येक चरण में बच्चों के खुद की और दुनिया की धारणाओं की विशेषता बताई है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। जीन पियाजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपनी थर्ड पॉइंट पर, जो है आपका बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार अथवा अध्ययन क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों की समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसके प्रभाव से बालक के व्यवहार पर, विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार, पहला है आपका मनोविश्लेषण यानी आपका साइको एनालिसिस, जो आपके फादर कौन है, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का भी इसमें अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट है समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर, तो ये भी अध्ययन किया जाता है, ये भी स्टडी एरिया है। फिर है आपका चिकित्सा, बेसिक नॉलेज है जो मेडिकल की, वो भी इसमें करवाई जाती है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत। न्यूट्रिशन कैसे देना, अगर कोई चोट लग जाए तो फर्स्ट एड कैसे देना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यानी मेंटल हेल्थ साइंस। बाल कल्याण यानी चाइल्ड वेलफेयर। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग and keep smiling. Thank you so much. Thanks for watching.